हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी रानी 2618 ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं, सूचना देने वाली सेवा। तो इसका क्वेश्चन है कि CAS सूचना स्रोत की किस श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर होगा सी, अग्रिम सूचना सेवा। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट विषय अथवा विषय शीर्षक पर पाठक को प्रासंगिक प्रलेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। इसका ए होगा SDI। इनमें से कौन सी समस्या प्रलेख वितरण सेवा संबंधित नहीं है। तो सी होगा प्रकाशनों की आसान उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पुस्तकालयों के लिए निम्न में से क्या अति आवश्यक है। तो इसका होगा बी, संसाधन साझेदारी। इसका अगला क्वेश्चन है, कोई भी पुस्तकालय अपने उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए अपने संसाधनों के मामले में पर्याप्त नहीं है। यह कथन पुस्तकालयों को किस ओर ले जाता है। तो डी होगा पुस्तकालय सहयोग और संसाधन साझाकरण। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में प्रलेखों के नवीनतम संग्रह प्रदर्शित करना डैश सेवा का एक प्रकार है। तो इसका होगा डी, CAS। अगला क्वेश्चन है, चयनित सूचना प्रसार सेवा की अवधारणा किसने दिया। तो इसका होगा सी आंसर, हैंस पीटर लूहन। अगला क्वेश्चन है, रूटिंग ऑफ पीरियडिकल्स एक प्रकार की डैश है। तो ये होगा CAS। निम्न में से कौन सी सेवा प्रलेख प्रोफाइल तैयार करने की मांग करती है। तो सी होगा SDI। निम्नलिखित में से कंप्यूटर आधारित चयनित सूचना प्रसारण सेवा का प्रवर्तक कौन है। तो डी होगा HE लूहन। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में संसाधन साझेदारी करना संभव नहीं है। तो सी होगा लाइब्रेरी यूजर्स। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालयों के बीच दस्तावेजों का आदान प्रदान कहा जाता है। बी होगा रिसोर्स शेयरिंग। स्टॉक एक्सचेंज इनमें से किसका हिस्सा है। तो वही होगा रिसोर्स शेयरिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसाधन साझेदारी का हिस्सा नहीं है। तो सी होगा पर्सनल मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, इंटर लाइब्रेरी रिसर्च सेंटर भारत में कहाँ स्थित है। तो ये होगा JNU न्यू दिल्ली में। संसाधन साझेदारी किसका हिस्सा है। तो ये होगा लाइब्रेरी कोपर्स रिएक्शन। अंतर पुस्तकालय ऋण का अर्थ क्या है। तो डी होगा लोन ऑफ बुक्स फॉर अदर लाइब्रेरीज। निम्नलिखित में से कौन सी अलर्टिंग सेवा नहीं है। तो ये होगा CAS। ग्रंथ सहयोग का सबसे प्राचीन रूप है। डी होगा अतः ग्रंथालय ऋण। निम्नलिखित में से कौन सी चेतावनी सेवा नहीं है। तो सी होगा दस्तावेज वितरण सेवा। संसाधन साझाकरण डैश का एक हिस्सा है। तो ये होगा पुस्तकालय सहयोग। सूचना के चयनात्मक प्रसार की अवधारणा डैश द्वारा शुरू की गई थी। तो बी होगा लून ऑफ IBM। अगला क्वेश्चन है, वह सेवा जो आधारभूत रुचि के उनके क्षेत्र के वर्तमान साहित्य से
प्रयोक्ता को सूचित और अद्यतन रखती है। तो इसका बी होगा समसामयिक जागरूकता सेवा। प्रतिक्रिया प्रणाली किस सेवा का भाग है? तो बी होगा एसडीआई। पुस्तकालयों में संसाधन साझेदारी मूलतः जानी जाती है। इसका सी होगा पुस्तकालय सहयोग। अनुक्रमणिका एवं सारकरण सेवाएं कौन सी सेवा के अंतर्गत आते हैं? तो ए होगा CAS। सामयिक जागरूकता सेवा को परिभाषित किया जाता है। तो डी होगा नवीनतम सूचना प्रसार की प्रक्रिया। दो प्रकार की संदर्भ सेवा है। तो सी होगा शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज संदर्भ सेवा। अगला क्वेश्चन है प्रकाशक द्वारा पुस्तक वितरण अधिनियम के अधीन एक पुस्तक की कितनी प्रतियां भेजी जानी चाहिए? तो बी होगा 4 प्रतियां। पुस्तकालयों के बीच संसाधनों की साझेदारी को मूलतः किस रूप में जाना जाता है? तो बी होगा पुस्तकालय सहकारिता। निम्न में से कौन सी सेवा किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए सबसे उपयुक्त दस्तावेजों की पहचान करने के लिए निर्दिष्ट की गई है? तो सूचना का चयनात्मक प्रसार। CDS ISIS पैकेज का माइक्रो संस्करण लिखा है। तो डी होगा पास्कल भाषा। गत समयावधि में विभिन्न स्रोतों के जानकारी का संग्रह और प्रावधान के रूप में कौन जाना जाता है? तो बी होगा SDI। रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन एक उदाहरण है। तो बी होगा CAS। कैंटेंस बाई जनरल किसका उदाहरण है? तो वो होगा CAS। टेबल ऑफ कंडक्ट सर्विस डैश का एक रूप है। तो वो होगा CAS। निम्नलिखित में कौन सी सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो बी होगा संदर्भ ग्रंथ। ILL का पूर्ण रूप चुनिए। तो बी होगा इंटरलाइब्रेरी लोन। अगला क्वेश्चन है सूचना के चयनात्मक विकिरणन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो डी होगा हंस पीटर लून। CAS का उदाहरण है। तो बी होगा चेतावनी सेवा। ग्रंथालयों के बीच संसाधन साझेदारी को डैश कहते हैं। तो इसका सी होगा ग्रंथालय सहकारिता। अगला क्वेश्चन है वैधता सुनिश्चित करने के लिए डैश मानक बेहतर है? तो सी होगा अंतर पुस्तकालय उधार के आधार पर दूसरे पुस्तकालय को पुस्तक उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है सूचना का चयनात्मक वितरण की अवधारणा की शुरुआत डैश द्वारा? तो सी होगा लूह ऑफ IBM। अगला क्वेश्चन है जनरल स्टोर सेवा प्रयोक्ताओं को इसकी चेतावनी देती है। इसका होगा सी संदर्भित पत्रिकाओं की जानकारी सारणी। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालयों में नई पुस्तकों के आगमन को दर्शाने वाली सेवा को कहते हैं? तो डी होगा वर्तमान जागरूकता सेवा। अगला क्वेश्चन है सेवा में सुधार हेतु यह सेवा प्रयोक्ता के प्रोफाइल तथा फीडबैक यांत्रिकी के सृजन की मांग करती है। तो सी होगा SDI। कवर टू कवर अनुवाद डैश है? तो इसका बी होगा याम्यक अभिसरता सेवा। निम्न में से पुनर्विसन मैकेनिज्म किस सेवा का हिस्सा है? तो डी होगा चयनित सूचना प्रसार सेवा।
अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा कार्यविधि जिससे विभिन्न पुस्तकालयों के कार्यों को एक से अधिक कॉमर्स द्वारा साझा किया जाता है को किस विद्या के नाम से जाना जाता है? तो इसका बी होगा संसाधन साझा। अगला क्वेश्चन है, एसडीआई किस प्रकार की सेवा है? तो डी होगा सीएएस। संसाधनों की साझेदारी डैश का एक भाग है? तो ये होगा पुस्तकालय सहयोग। सूचना के भेदों के लिए उपभोक्ताओं के तीन प्रकार के दृष्टिकोणों को मेलविन वायज ने पहचाना है। इनमें से किसका संबंध डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेवा से है? तो सी होगा परिपूर्ण दृष्टिकोण। एच.बी. लुहान कंप्यूटराइज एमएसडीआई सेवा के नवीनीकरण के लिए उत्तरदायी है और इन्हें इस ऑटोमेटेड इंडेक्स सिस्टम के विकास के लिए भी जाना जाता है। तो इसका डी होगा क्विक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अलर्टिंग सेवा नहीं है? तो सी होगा डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन एक उदाहरण है। तो बी होगा सीएस। पुस्तकालय प्रदाय अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो बी होगा 1954। अगला क्वेश्चन है, कंटेक्स्ट बाय जनरल किसका उदाहरण? तो ये होगा सीएस। तो आज हम इतना क्वेश्चन लेके आए, फिर कल एक नया टॉपिक लेके आएंगे। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।